दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन, जो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिए कि 18 फरवरी को आपका पेपर है। पेपर में प्रश्न कैसे बनाता है, तो अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को। तो ये पूरा थीम है, आपको ध्यान में रखना कि किस तरह से आप पत्र लेखन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेवा में नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी मेरठ, यहाँ पे स्थान कुछ भी आप लिख सकते हैं, नोएडा, दिल्ली एक्सेट्रा। यहाँ पर आप लिखेंगे दिनांक, जो भी डेट रहेगा, एग्जैक्ट डेट नहीं डालना है वर्तमान का, आप ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। और ध्यान में रखिए विषय आपको लिखना है मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में। ठीक है, ये आपका विषय है, किस विषय में आप लिख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की नालियों की गहराई का स्तर सारे क्षेत्र में एक सा नहीं है। ठीक है, जिसके कारण नालियाँ अक्सर भरी रहती हैं। इतने बड़े क्षेत्र के लिए मात्र एक सफाई कर्मचारी है और वह प्रतिदिन नहीं आता। आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें। ठीक है, इसी तरह से आप लिखेंगे ताकि पत्र में लिखी सारी बातों की जांच कर सकें, निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा में। इस तरह से फिर उसके बाद आपको यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रार्थी, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ध्यान में रहे कि अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, वीडियो में आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है, जो इसमें भी काफ़ी बार पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो ये आपका विद्यालय पर है और यह छात्रवृत्ति आवेदन पर है। तो आइए प्रश्न देखते हैं कैसे बनाता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए। तो इस पे भी काफ़ी बार प्रश्न आया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी इसको लिखना कैसे है, तो आप सेम थीम वही रहेगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अवध माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद स्थान जहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लालगंज है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। और यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे 11 जून। यहाँ पे फिर देखिए जो भी सन रहेगा 2000। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस विषय में लिख रहे हैं। तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो महोदय, निवेदन है कि आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं, ठीक है, वह आज्ञाकारी व मेधावी छात्र हूँ। मेरे घर की वर्तमान आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरे पिताजी ज़्यादातर बीमार रहते हैं कि इसके कारण वे मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा वहन
करने में असमर्थ हैं। ठीक है, इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर आप यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखेंगे। ध्यान रहे कि अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आप कुटीर उद्योग पर आता है, या हम कह सकते हैं रोजगार खोलने के लिए बैंक से लोन, या कह सकते हैं हम लोग ऋण लेते हैं, जो उस पर भी आता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं कि पेपर में प्रश्न कैसे बनाता है। आपके निकट बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें निजी रोजगार के लिए ऋण लेने का निवेदन किया गया हो। ठीक है, यहाँ पे लोन लेने की बात की जा रही है। तो थीम आपका वैसे रहेगा जैसे पहले लिखते थे। तो लिखेंगे सेवा में प्रबंधक महोदय, फिर बैंक का नाम। यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है, तो आप भी लिखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ध्यान रहे कि बैंक का कोई नाम होना चाहिए। उसके बाद जयनगर मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आपका विषय है, तो आपका व्यवसायिक प्रारंभ करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, फिर आगे आप देखिए पेपर आपका लिखने का जो थीम है वैसे रहेगा। आपका पेपर ऐसे ही आएगा, जिस तरह से प्रश्न मैं बनाया हूँ इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो आप महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अपना रोजगार करना चाहता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकारी है योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अतः इस संदर्भ में प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, सेम इसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद आप नीचे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे वही रहेगा थीम। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे धन्यवाद, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जो भी दिनांक रहेगा। ध्यान रहे पेपर का डेट नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे पहले लिखते थे प्रार्थी, यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे विवेक कुमार लिखा हुआ है, तो ध्यान रहे ये आपका एड्रेस है। सेम इसी तरह आपको लिखना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये कुछ भी दे दे पेपर में आपको, ठीक है, थीम यही रहेगा और इसी तरह आपको लिखना है। ये तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार रिवाइज कर लेना, लिख लेना, पेपर में 100% मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और दिशाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। आपने प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।